हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल का आज एग्जाम हुआ है, जिसका शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी एंड हो चुका है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके बताया हूं कि पेपर का पैटर्न क्या था, मैथ के सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने डिस्कस किया था। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए थे, जीके जीएस के सब्जेक्ट वाइज, यानी कि मैंने बताया था कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन थे। मैंने बताया था कि पॉलिटी में अगर आर्टिकल पढ़ के जाते हो, अमेंडमेंट पढ़ के जाते हो, और जिसको बोलते हैं संशोधन, पार्ट्स और शेड्यूल, तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आर्टिकल अगर इंपॉर्टेंट भी जान करके जाओगे, या अगर आपको 1 से लेकर के 395 आर्टिकल तक कंप्लीट है, तब तो वेल एंड गुड, आप क्वेश्चन को करके आओगे। जैसे मैंने बताया था कि साइंस में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टोटल, फिजिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें केमिकल फॉर्मूला, केमिकल चेंज, यानी कि आप पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है नेक्स्ट एग्जाम जिनका भी होने वाला है उनके लिए। फिर से बायोलॉजी में आपको डिजीज से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना है, विटामिन से रिलेटेड पढ़ के क्वेश्चन जाना है। एज वेल एज मैंने बताया था कि सेल थ्योरी भी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है, अगर नहीं भी आया है तो वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, प्रॉपर एनालिसिस वीडियो मैंने पूरी 14 मिनट की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट किया हुआ हूं, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं, इन डेप्थ पूछे जा रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट ही हैं, यानी अगर पिछले 1 ईयर का आपने कंप्लीट किया है तो क्वेश्चन आप बन जाएंगे। 10 से 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो उसमें से आसानी से 5 से 6 कर लोगे। यानी ओवरऑल अगर मैंने बात किया था कि पेपर का एनालिसिस, तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स का अगर मैंने बात करूं आज के दिन का शिफ्ट 1 में, तो अगर एवरेज स्कोर, मतलब एवरेज स्कोर का मत बात करूं, अटेम्प्ट की नहीं, मान लो अटेम्प्ट मैंने 83 किया और 10 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, अटेम्प्ट की बात नहीं बोला हूं, एक्यूरेसी के साथ जो करेक्ट होना चाहिए, अगर 75 प्लस है तो आपके होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। दूसरी बात, इस बार सीट कम है तो थोड़ा सा आपको मार्क्स ज्यादा लाना पड़ेगा। ट्राई करो, आपका टारगेट होना चाहिए 80 प्लस करेक्ट करके आने की। करेक्ट का मतलब निगेटिव मार्किंग को हटा के करेक्टनेस होनी चाहिए 80, तभी आपको, क्योंकि आपको पता है 3000 तो वैकेंसी ही है, यानी 3000 वैकेंसी ही है, और फाइटिंग है बहुत ज्यादा, यानी अप्रोक्सीमेट मैं मानूं तो 1400 स्टूडेंट्स पर एक सीट की फाइटिंग है, तो उस पर फोकस कीजिएगा। मैं आपको आज के सेशन में करने वाला हूं मैथ ऑल इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन के साथ, यानी जो 30 क्वेश्चन ये लिया हूं, जो आज का पेपर शेड्यूल हुआ है, यानी पेपर शिफ्ट 1 हुआ है, उसके बिहाफ पे, स्टूडेंट्स की बिहाफ पे, उसी पैटर्न पे 30 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं करा सकता, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो जब आएगा आपका आंसर की तभी पॉसिबल है, वो उसके अलावा नहीं। हाँ, उसी पैटर्न पे मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो ये आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये 30 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करके जाना है। और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाता है, वो हर एक अप्रोच में सिखाऊंगा आज के सेशन में, तो 30 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कर लेना। सेम पैटर्न आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, जिनका भी एग्जाम बाद में होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट मिला दें तो 4 to 5 क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। कहा गया क्वेश्चन कि अतुल सोल्ड 173 चेयर, यानी 173 चेयर, एंड मेड ए प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 73 चेयर्स। यानी अतुल ने क्या किया, 173 कुर्सियां बेची और उसने 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये होता है, कंडीशन पे फोकस करो। कंडीशन क्या कहा जा रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 73 चेयर, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो क्या है, 73 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी 73 एसपी। अब आपको पता है प्रॉफिट यानी लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखो ध्यान से, कितना हम बेच रहे हैं, 173 चेयर, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 173 बेच रहे हैं, तो यानी 173 एसपी माइनस 173 सीपी, और वो किसके बराबर है, 73 एसपी के बराबर है। ये कंडीशन ही इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। अगर आपको कंडीशन पता है, क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो ध्यान से, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। सोल्व करो। मैं क्या करूं, इसको इधर लेके आऊंगा तो 73 माइनस होगा, तो ये क्या होगा, 100 एसपी इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 173 सीपी
तो सीपी और एसपी का रेशियो डायरेक्टली आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये होता है सेलिंग प्राइस, ये हो जाता है कॉस्ट प्राइस, यानी डायरेक्टली 100 से 173 कितने का प्रॉफिट हुआ, 73 का प्रॉफिट। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 100 पे परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना का परसेंट का प्रॉफिट आ गया, 73% का प्रॉफिट आ गया। तो आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इस तरह से कंडीशन बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पैटर्न पूछे भी गए हैं इसी पैटर्न पे। सेम क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सेम पैटर्न बोल रहा हूं, ठीक है। और ये आपके माइंड में चलना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई करा दे, वो पॉसिबल नहीं है ब्रदर। जब तक आप लोगों का, जो भी देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या एज ए बड़े भाई बोल लो, ब्रदर मैं आपको बोल रहा हूं, वो तभी पॉसिबल है जब आप कोई आंसर की आएगी। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो टोटल पेपर हुए हैं वो 47 पेपर हुए हैं। 47 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ग्रेजुएट लेवल वाला, जो अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल का होने वाला है, ये ग्रेजुएट लेवल का रिसेंटली हुआ था। इसके सारे पेपर की मैंने वीडियो सॉल्यूशन करा चुका हूं, एक एक पेपर की वीडियो सॉल्यूशन करा चुका हूं, पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर चुका हूं, पीडीएफ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे बनी हुई है। अगर यकीन नहीं होता, अभी तक मुझे नहीं लगता कि 47 पेपर किसी ने भी कराया है मेरे अलावा। फिर भी अगर कोई कराया होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन सबसे पहले आप डेट भी देख लोगे तो मैंने पहले कराया हूं। उसके बाद मैंने बोला था कि ये जो पेपर जिन्होंने कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, वो जितने भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे आज का पेपर हुआ है, उसमें आप आसानी से 30 में से 28 प्लस कर लोगे, क्योंकि सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, लैंग्वेज का चेंज हो सकता है, डाटा का चेंज हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो ये मैंने कराया हूं। तो अगर सेम क्वेश्चन देखना है तो फिर वही चीज आज बात आती है कि आंसर की आने दीजिए, सबसे पहले मैं सारे के सारे पेपर सोल्व कराऊंगा, और उसी पैटर्न पे, जैसे जिनका आज पेपर हुआ है उसी पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर पूछा गया है जिसकी डायमीटर दी गई है। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं 30 क्वेश्चन में, तो 25 क्वेश्चन इजीली ड्यूरेबल हैं, तो कुछ क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, आपको पता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस डायमीटर अगर 18 है, देखो डायमीटर 18 है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ यानी आधा, यानी 9, तो 9 इंटू 9। अब देखो ध्यान से, मैं आपको क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना, बात को वो चीज समझना जरूरी है। यहां पे तो पाई तो लेना पड़ेगा हमें ऐसे ही ना। यहां पे देखो ध्यान से, ऑप्शन में पाई कर लो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे पाई चिपका लो, ठीक है। तो पाई चिपका लोगे तो यानी कि क्या हो गया, 4 पाई इंटू रेडियस आर 9 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 इंटू 4 पाई, यानी कितना हो जाएगा, 4 8 चौके 32, 324 पाई आ जाएगा आपका आंसर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कोई जरूरी है सरफेस एरिया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वॉल्यूम पूछ ले, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, राइट। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, आपको ये वॉल्यूम भी पता होना चाहिए स्फीयर का। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक भी पूछे गए हैं, एडवांस लेवल भी पूछे गए हैं, तो हर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन 7 आवर। यानी स्पीड एक पर्सन की है, सर्टेन डिस्टेंस जाना है, 4 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड है, 7 घंटे उसने चला है। सम एडिशनल डिस्टेंस, कुछ अलग डिस्टेंस उसने क्या किया, एडिशनल मतलब और एक्स्ट्रा डिस्टेंस, स्पीड इतना से इतने घंटे चला है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टोटल डिस्टेंस। याद करो, मैंने कई बार बोल चुका हूं कि एवरेज स्पीड पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एवरेज स्पीड होता क्या है आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7 प्लस, दूसरे वाले केस में डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो 2 इंटू 2। टोटल टाइम कितना लगा, पहले केस में 7 लगा है घंटे, दूसरे केस में 2 घंटे, यानी कितना हो जाएगा 28 + 4 अपॉन 9, यानी कितना हो जाएगा 32/9।
अब ऐसे क्वेश्चन में देखो ध्यान से आंसर फोकस करना, किसका डिनोमिनेटर 9 है, तो मेरे को देख के पता चल रहा है यही एक डिनोमिनेटर 9 है, यहां पे ऑप्शन ए लिख लो 6, राइट। तो देखो ध्यान से 9 है, वही है, वैसे भी 9 से भाग करोगे नतली 27 और 5 रिमाइंडर बचा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप डील कर सकते हो इजिली। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, यहां पे मैंने क्वेश्चन ये पूछा गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है इतना, देखो ध्यान से एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, मैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द प्लॉट, बताओ हमें क्या बताना है, साइड बताना है। आपको पता है एरिया दे रखा है कितना, वो दे रखा है 15876। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, वो किसके बराबर है 15876, तो साइड कितनी हो जाएगी अंडर रूट 15876। अब यहां पे देखो ध्यान से, अगर आप एग्जाम दे रहे हो और ऐसे आ जाए स्क्वायर रूट निकालने के लिए, कैसे निकालोगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से 6 किसके लास्ट में आता है, किसका स्क्वायर करने पे, या तो यूनिट डिजिट 4 रहे या यूनिट डिजिट 6 रहे, तो 4 का स्क्वायर 16 भी यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर भी करोगे। अब देखो ध्यान से यूनिट डिजिट चेक कर लो, 6 दो ऑप्शन में है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, हट गया, तो ये ऑप्शन में देख लेना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं, अब उसके बाद देखो ध्यान से 2 ऑप्शन बचा ना, हमें 2 ऑप्शन को भी एलिमिनेट करने आना चाहिए। कैसे, देखो ध्यान से ये 106 है, हाँ जी, ये कितना है 126, तो मेरे को ये पता है, देखो ध्यान से 110 का स्क्वायर इससे बड़ा मैं ले सकता हूं, 110 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 पे 00, यानी देखो ध्यान से ये 110 के स्क्वायर से बड़ा है, हाँ जी, तो क्या 106 का स्क्वायर हो सकता है, नहीं, तो यही एक ऑप्शन बचा, ठीक है, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या कि अगर स्क्वायर रूट निकालना भी है 15876, अगर स्क्वायर रूट निकालना भी है तो कैसे निकालोगे उसका देखो लॉजिक, ये यूनिट डिजिट 6 है तो क्या हो सकता है 4 का स्क्वायर हो सकता है या 6 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट 4 या 6, स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट का 2 डिजिट हटा देते हैं। अब ये चेक करते हैं कि इसके किसके नियर बाई होगा, तो देखो ध्यान से ऐसा स्क्वायर जिसका इससे कम वैल्यू हो, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा 169, यानी 12 होगा, यानी ये नंबर या तो 124 हो सकता है या तो 126। अब देखो ध्यान से 12 हमने लिया तो नेक्स्ट इसके नंबर कितना होता है 13, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 156, 12 इंटू 13 होता है 156, 156 से ये वैल्यू ज्यादा है तो छोटा वाला नहीं बड़ा, ज्यादा है तो बड़ा वाला, सॉरी ज्यादा है तो बड़ा वाला लेंगे, छोटा वाला हट जाएगा। अगर ये वैल्यू इस वाले से छोटी होती तो छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, दोनों में बड़ा कौन था ये, तो भी आप कर सकते हो। ये इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, कैसे भी कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर है उसका हम निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, प्रिया और आयुषी टुगेदर इन्वेस्टमेंट इतना इन ए बिजनेस, यानी 45,600 बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 7500, प्रिया शेयर वाज इतना रुपीज, हाउ मच डिड आयुषी इन्वेस्ट, आयुषी का इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो ध्यान से टोटल प्रॉफिट कितना है 7500, हाँ जी, जिसमें से 7500 में से जिसमें से प्रिया का हिस्सा कितना है, प्रिया का हिस्सा है 1800, तो जो बच जाएगा अदर वो आयुषी का हिस्सा होगा, 7500 माइनस 1800 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी 8 7, 6 में से 1 गया 5, 5700। हमारे पास ये पता चल गया। अब बिकॉज ऑफ, देखो ध्यान से ये हमारे पास प्रॉफिट अलग अलग आ गया, किसका, प्रिया का और आयुषी का, तो प्रॉफिट का रेशियो ले लो, रेशियो ले लोगे तो क्या हो जाएगा 19 3 57, 3 से काटो 6, 3 से काटोगे 19, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। आपको इतना पता है, क्या पता है, अगर आपने पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक तो पढ़े होते हैं, उससे एक छोटा सा टॉपिक होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पता होना चाहिए कि अगर टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, तो यही इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो ही क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी यही बन जाएगा। दोनों के मिला के 19 और 6 25 यूनिट की वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना 45600, हाँ जी, हमें किसका चाहिए, आयुषी का इन्वेस्टमेंट, आयुषी का इन्वेस्टमेंट कितना है 19 यूनिट की वैल्यू चाहिए, बस सोल्व करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। देखो ध्यान से 25 चौके 100 यानी 4 हो गया। अब हमेशा याद रखना ऑप्शन में देखना कि यूनिट डिजिट क्या अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो यूनिट डिजिट पे हम काम कर लेंगे। कैसे, देखो ध्यान से 9 चौके 36, 6 इंटू 6 36, रुको देखो ध्यान से 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 9 36, यानी यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को,
तो ये एग्जाम में भी अप्लाई करने आना चाहिए। माइंड में आ रहा होगा सर 2 का यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन का सेम हो जाता तो मल्टीप्लाई करना तो जानते हो कैसे। देखो मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 2 22, 16 और 2 18, उसमें 19 का मल्टीप्लाई। अब 19 का मल्टीप्लाई, 19 का टेबल जानते हो, मैंने कई बार बोल चुका हूं 1 से लेके 30 तक टेबल आपको पता होना चाहिए। 19 चौ 76, कैरी हो गया 7, 19 दूनी 38, 38 और 7 45। तो लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेना, अगर यूनिट डिजिट सेम हो तो लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो भी कर सकते हो। 19 वाट 152, 152 और 4 156, कैरी हो गया कितना 15, 19 और 15 कितना हो जाएगा 34, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा के रखनी है ताकि कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सको, ताकि इजी क्वेश्चन में आप टाइम बचा सको और थोड़ा लेवल वाइज क्वेश्चन में आप टाइम देकर के उस क्वेश्चन को भी सही कर सको। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज ऑफ 5 ऑफ द नंबर इज इतना, 5 नंबर का एवरेज दिया गया है। एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर क्या होगा। देखो 8 नंबर का एवरेज 20 है तो सम कितना होगा, एवरेज इंटू नंबर, यानी 8 इंटू 20, 8 नंबर का एवरेज आ गया। 5 नंबर का 8 नंबर का सम आ गया। 5 नंबर का एवरेज कितना है 16, सम कितना होगा 5 इंटू 16। 8 नंबर के सम से 5 नंबर का सम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 3 नंबर का सम, तो 3 नंबर का सम आ गया और हमें उसका एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। कितना नंबर बचा 3, 3 से डिवाइड, बस। तो देखो ध्यान से 20 वाट है 160 माइनस 15 छा के 90 बाई 3, यानी कितना हो गया 70 बाई 3, यानी 3 का भाग कर लो, 23 तिया 69 होता है तो 23 पॉइंट समथिंग, 23 तिया 69 होता है ना, 9 7 16, 8 इंटू 20, 16 इंटू 5, 16, अरे यहां पे मिस्टेक, मैं क्या बोल रहा हूं, 16 5 80 ना, 18 5 90 होता है ना बाई 3, यानी कितना हो जाएगा भाई 80 बाई 3, 80 बाई 3 यानी कितना 27 तिया 81, यानी उससे कम 26 पॉइंट समथिंग होगा। क्यों, क्योंकि 27 तिया 81 होता है, ज्यादा चला जाएगा, यानी 26 पॉइंट समथिंग, तो 26 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखो, इस तरह की अगर मैं बात करूं, क्या बोलते हैं जिसको 3D फिगर से भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी 3D मेंसुरेशन, 3D और 2D से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 to 5 क्वेश्चन, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, ए होलो स्फेरिकल सेल है, यानी एक खोखला गोलाकार गोला है आगे, जिसकी मेटल ऑफ डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी यानी जिसकी घनत्व बोलते हो, इनर एंड आउटर रेडियस, इनर रेडियस दे रखा है, आउटर रेडियस दे रखा है। फाइंड द वेट ऑफ द सेल, यानी जो सेल है स्फेरिकल सेल है उसका वेट चाहिए। देखो ध्यान से, यहां पे मेंशन नहीं है, एक फिजिक्स का टर्म होता है, अगर वो मेंशन कर देता है एग्जामिनर तो भी ठीक है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ये याद रखना, ये फिजिक्स का टर्म होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। फिजिक्स में फॉर्मूले के तौर पे भी पूछा जा सकता है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, अब देखो ध्यान से, तो मास हमें वेट निकालना है, मास निकालना है, वो क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हमें यही तो निकालना है। तो देखो ध्यान से, डेंसिटी कितना है 6 ग्राम आगे, बिकॉज ऑफ हमें आंसर जो चाहिए वो किलोग्राम में चाहिए, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 से भाग, आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम। अब बताओ, इस तरह से खोखला अगर रहे, इस तरह से खोखला गोला, तो हमें इसका हॉलो है इस तरह से, तो हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, तो ये क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो ध्यान से, 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि यहां पे रेडियस एक आर होगा और एक बड़ा आर होगा, तो क्या बोल सकते हैं आर क्यू माइनस आर क्यू, ये होता है। तो यहां पे लिखो, देखो ध्यान से लिखने जा रहा हूं, 4/3 पाई की वैल्यू हमें लेनी है कितनी है 22/7, लो यहां पे 22/7 इंटू इसका मैं यूज करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको हटा दूं, अब ये तो समझ में आ गया होगा, यहां पे लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, राइट। तो देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, कैपिटल आर 4 का क्यूब 64 माइनस स्मॉल रेडियस 2 का क्यूब 8, ये रहा। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, 3 से काटोगे 2 बार में, ऊपर देखो ध्यान से 8 इंटू 22 अपॉन नीचे हो गया 100,
1000 इंटू 7, यानी यहां पे क्या हो गया, 64 में 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 56, 7 से काटोगे 8 बार में हो गया। अब कभी भी नीचे अगर जीरो बनता है तो उसको मत छेड़ो, क्योंकि डेसिमल देना आसान होता है। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, 8 हटाई 64, 64 इंटू 2 128, बचा कितना यहाँ पे 2, इसको छीन लिया तो 11 अपॉन 1000। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई, 8 8 2 10, 2 1 3 1 4 और 1 बाई 1000, यानी 1000 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 1.408, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा, लेकिन फॉर्मूला पे ही बेस्ड था, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफिकेशन में भी इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरह का पैटर्न पे पूछा गया है पिछली बार भी, आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा गया, इस तरह के पैटर्न भी पूछे जा रहे हैं। जैसे देखो ध्यान से, 2 पे पावर 0.83 इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, 2 पे पावर 0.09 इज इक्वल टू वाई दे रखा है, हमें x पे पावर z इज इक्वल टू वाई पे पावर 5 बताना है। ये दे रखा है तो हमें क्या बताना है, z की वैल्यू बतानी है। देखो एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कभी भी आपसे a पे पावर b और इस पे पावर c करना है तो a पे पावर b, ये पावर मल्टीप्लाई होता है, b इंटू सी हो जाता है। ये अगर पता है फिर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। देखो कैसे, वो देखो कैसे, देखो ध्यान से, x पे पावर z, x कितना है इतना, x कितना है इतना, इस पे पावर z करोगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.83 इंटू जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू y पे पावर 5, y कितना है इतना, इस पे पावर 5 करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.09 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया उसी पे हमने ये कर दिया। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, दोनों का बेस सेम है, हाँ जी बेस सेम है, तो पावर को इक्वेट कर दोगे, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी ये दोनों इक्वेट हो जाएगा, यानी 0.83 इंटू जेड इज इक्वल टू 0.09 इंटू 5। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, हाँ जी। अब बचा कितना, जेड की वैल्यू 9 5 45 उधर रहा, अपॉन नीचे 83 हो गया। अब सोल्व कैसे करोगे, देखो ध्यान से, जीरो नहीं जाएगा तो 0.450 8 5 40, यानी 0.5 से स्टार्टिंग होगा, 3 पॉइंट से स्टार्टिंग हो रहा है, 0.9 आ रहा है गलत, 0.8 आ रहा है गलत, 0.5, और ऐसे ही पूरा हमें नहीं सोल्व करना है। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, क्योंकि 8 5 40 5 3 15, 415 होता, ये 450 होता, तो 5 बार में, तो 0.5 यानी 0.5 ऑप्शन बी हो गया। आंसर तक पहुंचना है और यही अप्लाई करना है। आप एग्जाम देने समय भी पूरा माइंड में कैलकुलेट करके टाइम बर्बाद नहीं करना है, यानी पूरा कैलकुलेट करके टाइम बर्बाद नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन के इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। जैसे देखो ध्यान से, बोर्ड मास का रूल यहां पे अप्लाई होता है। पहले ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 9 माइनस 7 यानी कितना हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, 34 हो गया। 8 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे इतना, तो 34 और 5 कितना हो गया 39 इंटू, यहां पे अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करोगे 81 का भाग 3 से करोगे तो 27 3 81 27 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में या तो मल्टीप्लाई कर लो या यूनिट डिजिट का काम कर लो। बी ऑप्शन गायब कर दिया ना, चलो बी ऑप्शन गायब है, टाइपिंग एरर है, बी ऑप्शन कोई भी ले लेना। वैसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना देखो कैसे आसान है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले ही 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे वो सिखाए होंगे। 9 7 63 कैरी हो गया 6, अंदर का मल्टीप्लाई 21, बाहर का मल्टीप्लाई 18, 21 18 कितना हो जाएगा 39, और ये 6 कैरी तो 29 और 6 45 कैरी हो गया। अब कितना 4, 3 दूनी 6 और 4 10, तो 1053 आ जाएगा आपका आंसर। चाहते तो यहां पे यूनिट डिजिट एग्जाम में चेक कर लेना, 9 7 63 यूनिट डिजिट 3 चेक कर लेना। अगर यूनिट डिजिट 3 केवल एक ऑप्शन का होगा तो आंसर टिक कर देना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा ये बंद कर देता हूं, लाइट कट चुका है, इन्वर्टर अदर इंस्ट्रूमेंट फ्रिज वगैरह बंद कर दूं ताकि आपकी क्लास ले सकूं, कंटिन्यू कर सकूं। वेट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, इसको देखिए कैसे करेंगे।
सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमेशा। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में जनरली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली एक ही फॉर्मूला यूज होता है, SI इक्वल टू PRT बाई 100। इसके अलावा फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे देखो ध्यान से, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल दे रखा है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दे रखा है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम पीरियड यहां पे मेन इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड 14 फरवरी टू कितना 2023 टू 28 अप्रैल 2023। देखो ध्यान से, 14 फरवरी 2023 की बात बोली गई है। कहां जाना है? 28 अप्रैल 2023 तक जाना है, अप्रैल तक ना। देखो ध्यान से कैसे करोगे, आपको पता है 2023 एक नॉर्मल ईयर है, हाँ जी। तो 14 तारीख से स्टार्ट होगा तो 28 दिन का फरवरी होगा, तो 28 दिन का फरवरी होगा तो कितना 14 और 14 28, यानी 14 दिन यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा। मार्च 31 दिन रहा, अप्रैल में 28 दिन, यानी कितना हो गया टोटल ऐड करो तो 8 1 9 4 13, 3 2 5 1 6 1 7 73 डेज। टोटल कितने दिन हुए यहां से यहां तक, फ्रॉम 14 फरवरी 2023 से इतना 73 दिन। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, PRT बाई 100, इसी को यूज करो। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.25, हाँ जी। टाइम पीरियड 73 दिन, और डेज को यानी दिन को हमें साल में बदलना है, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। क्योंकि 2023 नॉर्मल ईयर कैसे है, बिकॉज ऑफ आप रीजनिंग पढ़े होंगे, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता तब ये लीप ईयर होता। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नॉर्मल ईयर है। एक साल में कितने होते हैं 365 दिन, 365 से भाग डिवाइडेड बाई 100। 73 का टेबल आप याद कर लेना कुछ पॉइंट तक, कहां तक 73 इंटू 1 होता है 73, 73 इंटू 2 होता है 146, 73 इंटू 3 होता है कितना 219, 73 इंटू 4 कितना होता है इतना, 73 इंटू 5 कितना होता है तो कितना होता है 365। देखो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये 2 वाला बहुत बार रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने इसको बता दिया, ताकि वैसे 5 तक याद होना चाहिए, वैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में मेरे को काटना होता तो ये इसका 5 गुना ही तो है, 5 73 इंटू 5 होता है, आसानी से हो जाता। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे 4। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई करना है 6.25। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौके 24 हो गया, 25 चौके 100, 100 में 2 डिजिट दोगे तो 1, यानी कितना हो जाएगा 25। हमारा आंसर आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना खुद ही। चलिए तो नेक्स्ट को ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट आंसर हो गया, राइट। बन गया क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, हाउ मेनी केजी राइस कॉस्टिंग इतना रुपए पर केजी शुड बी मिक्स्ड विथ 63 रुपए पर केजी राइस कॉस्टिंग 90। देखो ध्यान से, सिंपल क्या कर रहा है कि 70 केजी, एक कितना केजी हम यूज करें राइस, जिसका कॉस्ट है 70 रुपए पर केजी, मिक्स करना है 73 केजी राइस जिसका कॉस्टिंग है 90 रुपए पर केजी, यही कहा गया है। एज वेल एज इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15% बाई सेलिंग द मिक्सचर इतना रुपए पर केजी। देखो इस तरह का पैटर्न किस पे बेस्ड होता है, जब भी मिक्सिंग करेंगे 2 तरह के राइस को, तो इस तरह के बेस्ड होते हैं एलिगेशन पे। आपने टॉपिक पढ़ा होगा एलिगेशन एंड मिक्सचर बेस्ड प्रॉब्लम, राइट, तो वहां से ही रिलेटेड है। और उसमें भी क्या यूज कर दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस यूज टॉपिक किया गया है। तो हम कैसे डील करेंगे, देखो ध्यान से, 2 तरह की वेराइटी है, वेराइटी फर्स्ट चावल की, वेराइटी सेकेंड चावल की, राइट। पहले वाले वेराइटी राइस की कितनी है 70 रुपए पर केजी, हम कॉस्टिंग लिख रहे हैं, कॉस्ट 70 रुपए पर केजी। दूसरे वाले वेराइटी की कॉस्ट कितनी है 90 रुपए पर केजी। जब देखो ध्यान से, यहां पे हमने कॉस्ट लिखा, यहां पे कॉस्ट लिखा, तो ओवरऑल भी हम कॉस्ट ही लिखेंगे, लेकिन ओवरऑल उसको बेचा जा रहा है तो हम कॉस्ट लिखेंगे। 15% का प्रॉफिट, 15% होता क्या है 3/20, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस 3 ज्यादा यानी 23 है। अब देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस 23 यूनिट की वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितनी है 96.60। हमें क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस, यहां पे कॉस्ट प्राइस, यहां पे कॉस्ट प्राइस, तो यहां भी कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब देखो कैसे डील करोगे, डेसिमल हटाओगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 1 से 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 23 से 23 चौके 92,
23 दूनी 46, 42 इंटू 2 यानी 84 आ गया। यानी ये जो हमारा कॉस्ट आया, ओवरऑल कॉस्ट कितना आ गया 84। दोनों को मिक्स करने के बाद अब एक थिंग्स दूसरा थिंग, ओवरऑल कॉस्ट क्या कर लगा दोगे, एलिगेशन, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो लगा दो एलिगेशन, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, 84 90 माइनस 84 6। अब इसके उल्टा माइनस करेंगे, 84 माइनस 70 यानी कितना हो जाएगा 14। रेशियो लेंगे, इसको रेशियो ले लोगे तो कितना हो जाएगा 2 से 3 2 से 7, रेशियो कितना हो गया 3:7। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो ये 90 केजी रुपए पर केजी वाला था उसका कितना केजी लिया गया है, कितना 63। 7 यूनिट की वैल्यू 63 है, कितना 9 गुना। तो ये पूछा गया इसका कितना केजी चाहिए, इसका कितना केजी चाहिए, क्वेश्चन मार्क 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 9 यानी 27 केजी। तो आपका आंसर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड बताया हूं, इसको बोलते हैं एग्जाम अप्रोच। इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है ये, राइट। तो हमारा कितना हो जाएगा 27, कौन सा है देखो ध्यान से। एक दो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर क्लास मतलब क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा हट जाया करो, तो देखो यार हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आप कर सकते हो, मतलब जो भी आप करना चाहते हो। तो मैं इसलिए बार बार नहीं हटता हूं क्योंकि बार बार हटने से आपका टाइम किल होगा। टाइम प्रीसियस है, स्टूडेंट्स के लिए टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार टाइम चला गया वो दोबारा वापस नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग द सेल राघव बॉट ए नोटबुक एट मार्क्ड इतना रुपया, यानी मार्क प्राइस इतना है, डिस्काउंट ऑफ 78%। ए पेन मार्क जिसका मार्क प्राइस इतना है, डिस्काउंट दिया जा रहा है उस पर 8% का। हाउ मच डिड ही सेव ड्यू टू द सेल, यानी जो डिस्काउंट मिलेगा वहीं वो बचा पाएगा पैसे। देखो ध्यान से, पहले वाले केस में मार्क प्राइस कितना है नोटबुक का 50, उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया 78%, तो 78% बचाएगा। 78/100 निकाल दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 2 2 से 2 3 6 2 9 8 39, यहां पे 39 सेव कर पाया। दूसरे वाले केस में 100 था मार्क प्राइस, उस पे 8% का डिस्काउंट मिला, यानी कितना 8 रुपया यहां पे बचा पाया। टोटल कितना बचा पाया 39 प्लस 8 यानी कितना 47 रुपया उसने पूरा का पूरा बचा पाया, सेव कर पाया। जो डिस्काउंट मिलेगा वहीं बचाएगा। चलो नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एवरेज ऑफ 8 नंबर का एवरेज दे रखा है 20, एवरेज ऑफ 5 ऑफ नंबर इज 12, देन रिमेनिंग नंबर का एवरेज चाहिए। 8 नंबर का एवरेज 20 है तो सम कितना होगा 8 इंटू 20। 5 नंबर का एवरेज 12 है तो सम कितना होगा 5 इंटू 12। 8 नंबर के सम में से 5 नंबर का सम माइनस कर देंगे तो 3 नंबर का सम आएगा, और उसका एवरेज चाहिए तो सम डिवाइडेड बाई नंबर, 3 रिमेनिंग नंबर बचा 3 से डिवाइड। 20 वाट है 160 माइनस 12 5 60 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितना हो गया 100/3। 100/3 कितना होता है 33.33% अप्रोक्सीमेट। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बन गया क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लार्जेस्ट कौन सा है वो पता करना है। देखो ध्यान से कैसे करोगे, 48 है, ये 79 है, राइट। यहाँ पे 6/9 है, 6/9 का मतलब 2/3 भी लिख सकते हो, काट दिया तो। 7/84 है, 12 7 84, 1/12 भी लिख सकते हैं, हाँ जी। 48/55 ये रहा, दो चीजें। अब देखो ध्यान से, पहली देखो ध्यान से मैं कैसे डील करना चाहूंगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैसे डील किया जाए, देखो ध्यान से, हाँ जी देखो कैसे। अगर मैं इसको भी 1 के फॉर्म में लिखना चाहूं, 2 से डिवाइड करूं तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 इकाई 2 बचा कितना 10, 1.5 हो जाएगा, हाँ जी। 2 से भाग करोगे 3 को तो हाँ जी ये 1/12 है, हाँ जी। इसको देखो ध्यान से 1 डिवाइडेड बाई 48 इकाई 48, 48 कितना बचा 70, 70 और फिर 48 1.1 आ जाएगा। अब आ जाओ यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे क्या होगा 48 से भाग करोगे 48 इकाई 48, देखो ध्यान से 79 को भाग करोगे 48 में से भाग करोगे 7, एक बार में इतना कितना बचा 1, ये कितना बचा 3 पॉइंट दोगे तो 0। अब कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा भाई 7 नहीं 6 बार में चला जाएगा, यानी 1.6 अप्रोक्सीमेट।
ठीक है, या 5 भी बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 1.6 के आसपास। अब देखो ध्यान से, नोमरेटर क्या है, सभी का फिक्स हमने कर दिया। नोमरेटर अगर फिक्स हो गया तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम, डिनोमिनेटर सबसे कम किसका है, इसका, तो ये सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपको बताए होंगे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन डील कर लोगे। और भी मेथड होते हैं, मैं सबसे बेस्ट इसको मानता हूं, तो ये इस तरह से छोटे छोटे नंबर में अप्लाई हो जाता है। बड़े नंबर हो एक और मेथड होता है, जैसे देखो ध्यान से 2/3 छोटा छोटा नंबर, दूसरा था 1/12। इसमें चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन सा छोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 12 दूनी 24 और 3, 24 और 3 में कौन बड़ा है, बड़ा ये है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड होता है, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सूरज कवर ए डिस्टेंस इतना किलोमीटर, सूरज ने कवर किया कितना, इतना किलोमीटर डिस्टेंस बाई बोट इन अप स्ट्रीम इन 48 आवर, डाउन स्ट्रीम में 30 घंटे में वही सेम डिस्टेंस। देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है। देखो ध्यान से, पहली बार डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, टोटल कितना किलोमीटर है 424, किस स्पीड से, 48 की स्पीड से। आगे अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम डिस्टेंस तो इतना ही, टाइम कितना लग रहा है 30 से भाग कर लो। अब हमारे पास देखो ध्यान से, अब क्या किया जाए, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर ले। देखो ध्यान से कैंसिल कर लो, 12 3 36, नहीं 4 से काट लो, 12 4 से कितना हो गया 106, राइट। फिर 2 से काट सकते हो, 2 से 6, 2 से 2 5 10, 2 3 6, यानी 53/6 आ गया, राइट। दूसरे वाले केस में कितना आएगा, या इतना मत करो, इतना भी मत करो। देखो ध्यान से, और भी आपको तरीका बताता हूं, देखो ध्यान से फास्ट कैसे करोगे। हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो ध्यान से, दो चीज बता रहा हूं, फॉर्मूला दोनों। स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। तो हमारा दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमसे पूछा कौन सा गया है, हमसे पूछा गया है ये वाला। अगर ये वाला पूछा गया फिर कैसे करोगे, देखो ध्यान से, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या करोगे, 424/48 माइनस 424/30, राइट। लेकिन हमने उल्टा लिख दिया यहां पे, अप स्ट्रीम में ये वाला स्पीड है, डाउन स्ट्रीम में ये वाला है ना क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम यानी 424 कॉमन कर लो, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 1/30 नीचे आ गया, यहां पे 1/48 आ गया, दोनों एक साथ कर लो। देखो ध्यान से, 424 इंटू, यहां पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना होगा, अगर मैं बात करूं तो 48 बड़ा नंबर है, 48 इंटू 30 लिख दो ना एलसीएम में, तो ये क्या होगा 48 माइनस 30 यानी 18। अब देखो ध्यान से, 6 तिली 18, 6 से 8 बार में, 3 से ये 10 बार में, राइट। 8 से काटोगे या 4 से, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से 10, 4 से 106, 2 से काट लो, 2 8 16, ओके सॉरी ये क्या कर रहा हूं, 2 5 10, 2 3 6, यानी 53 बाई कितना आ गया, मेरा कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, कैसे गड़बड़ आ रहा है, 424/48, 424/30, 424 हमने कॉमन कर लिया, राइट, कॉमन कर लिया, ओके कॉमन कर लिया, तो 1/30 माइनस 1/48, 48 इंटू 30, ठीक है, तो 48 माइनस 30 18, 6 से 3 6 से 8, ओके, 6 से 3 6 से 8, 3 से 10, ये रहा, 8 से नहीं काटोगे, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 इकाई 0, 4 6 के 24, 2 से 53/10 आ रहा है यार, कुछ तो मिस्टेक है क्या, या क्वेश्चन हमने मिस्टेक ले रखा है, या ऑप्शन, मेरे अकॉर्डिंग 424 है, 424 है, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड इतना है, देखो ध्यान से फिर से देख लेते हैं, अप स्ट्रीम में इतना डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड, डाउन स्ट्रीम में 424/30, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। अच्छा यहां पे देखो क्या है गड़बड़ है, अभी भी ये तो मैंने किया, सब कुछ किया, यहां पे गड़बड़ हमारा हो रहा था, बाई 2 लिखना भूल जा रहे थे, यानी बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 हो जाएगा, हाँ जी, 2 से भाग कर लो, 26 दूनी 52, 26.5/10 यानी कितना हो जाएगा
2.65 आ जाएगा। वहीं मैं भी बोलूं कि कॉन्सेप्ट तो हम सही यूज कर रहे हैं, फिर गलत कहां से हो रहा है। 2.65 समथिंग आ गया, क्योंकि फॉर्मूला तो ये होता है ना, बाई 2 लिखना भूल रहा था मैं। चलिए नेक्स्ट, इवेल्युएट करना है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखो ध्यान से, पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या करोगे, भाग करोगे। 33 को 11 में भाग करोगे 3 माइनस, फिर क्या करोगे, 3 है, रुको, 3 इंटू 3 माइनस, यहां पे कितना हो गया 12, 9 माइनस 12 यानी कितना हो गया माइनस का 3, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डिफिकल्ट भी बनाए जा सकते हैं, इजी भी बनाए जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डाटा के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। नेक्स्ट, ये क्या मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछ दिया। हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन एंड द राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो इतना। देखो ध्यान से, हाइट किसका, हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन, नहीं, हाइट ऑफ कोन अपॉन हाइट ऑफ सिलेंडर। चलो ठीक है, मान लेता हूं, ऐसे कर लो ना, कोन की हाइट h1, सिलेंडर की हाइट h2 मान लो, तो इनका रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4/3। और भी सिंप्लीफाई कर दिया। आगे, रेडियस ऑफ देयर बेसिस आर इतना, कोन की रेडियस r1 मान लो, सिलेंडर की रेडियस को r2, तो r1/r2 का रेशियो 7/3, ये पता चल गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है इतना, तो वॉल्यूम ऑफ हमें कोन बताना है। देखो ध्यान से, अब मैं यहां पे करने जा रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो r1 स्क्वायर h1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी r2 स्क्वायर इंटू h2। देखो पाई से पाई कैंसिल, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन मान लेता हूं x, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 810 इक्वल टू, देखो ध्यान से, इक्वल टू 1/3 ऐसे ही रहा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हुआ r1/r2 का होल स्क्वायर, r1/r2 कितना है 7/3, 7/3 का होल स्क्वायर यानी 49 कितना 9। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले केस में हाइट h1/h2 4/3 है, 4/3। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे सोल्व, देखो ध्यान से, नतली 27 27 81 81 से 10 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 49 इंटू 4 इंटू 10, यानी कितना हो गया 9 चौके 36, 16 3 19 और 1 0 यहां पे लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड है, लेकिन आपको समझने वाली बात है, मैंने और छोटा करने के लिए मैंने पहले ही लेट सपोज कर लिया ताकि आपका काम आसानी से बन सके। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एवरेज वेट ऑफ 6 बॉक्स इज 14 kg, वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स इज 1/5 ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस, व्हाट विल बी द वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स। देखो ध्यान से, 6 बॉक्स का एवरेज कितना है 14, तो सम कितना होगा 6 इंटू 14, 6 बॉक्स का सम इधर, तो 6 बॉक्स का सम इधर कर लो। फर्स्ट बॉक्स जो है 1/5 ऑफ रिमेनिंग, मान लेता हूं रिमेनिंग बॉक्स कितना है 5 का मल्टीपल मान लो 5x, तो 1 फर्स्ट बॉक्स कितना है 1 यानी x है। तो देखो ध्यान से, इस पहला बॉक्स x और दो बाकी रिमेनिंग बॉक्स का सम कितना हो गया 5x, ये रहा हमारे पास। तो हमारे पास ये हो गया 6x इक्वल टू कितना हो गया 6 इंटू 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब हमें जो क्वेश्चन में कहा जाएगा वो कर लोगे। हमें वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स कितना है, वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स है कितना x, और x हमारा कितना आया 14। रिमेनिंग बॉक्स का वेट पूछता तो कितना कर सकते थे 14 इंटू 5 यानी कितना 70 बोल सकते थे, लेकिन हमें पूछा कौन सा गया है, ये पूछा गया है, तो आंसर कौन सा होगा 14 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विशाल कवर डिस्टेंस इतना किलोमीटर बाई बोट, अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है उसको इतना, डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है इतना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना, इसी पे बेस्ड अभी क्वेश्चन किए थे। देखो ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम स्पीड तो कितना होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस है इतना, उस टाइम पे टाइम कितना लग रहा है डाउन स्ट्रीम में 18, अप स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस कितना है 285 अपॉन टाइम कितना लग रहा है इतना। हमें चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो क्या होता है d माइनस यू बाई 2, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा यहां पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से पढ़ना।
हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करो। तो देखो ध्यान से 285 ऊपर नीचे दोनों क्या कर लो, कॉमन कर लो। यहां पे क्या बचा 1/18 माइनस 1/45, हाँ जी, और बाई 2, 2 यहां से डिवाइड कर लो, यानी 285/2। इसको सोल्व करोगे तो 18 एलसीएम ले लो, 45 दूनी 90, यानी 18 5 माइनस 45 दूनी, यानी ये क्या हो गया, मैं यहीं पे कर लेता हूं, ये हो गया 3, 3 से काटोगे 30 हो गया, हाँ जी, 8 5 13 2 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 10, 3 से 3 7 3 9 27, 3 5 15, यानी कितना हो गया 95/2 इंटू 10। 2 से पहले भाग कर लो, 2 से भाग करोगे 2 चौके 8, 2 7 14.5, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4.75। ये हमारा आ जाएगा आपका आंसर, चेक कर लो 4.75 कौन सा आंसर आ रहा है। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे पूछ देता है स्पीड ऑफ बोट, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं, स्पीड ऑफ बोट तो वो होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2, राइट। तो इस तरह से सोच सकते हो। अगर देखो यहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, जब ऊपर कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, नहीं तो अगर इसको अलग अलग सोल्व करके करोगे तो टाइम हो जाएगा किल, क्योंकि कट तो पाएगा नहीं, फिर हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा। उससे बेटर है कि एक ही बार हमने कॉमन कर लिया और क्वेश्चन बना लिया। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है, शरद लॉसेस इतना परसेंट by selling a 3/8 of the original selling price. If he sell at 60% of the original selling price, find the profit percent. ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, लेकिन आज के बाद नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, देखो ध्यान से, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का कितना बेचना है 3/8, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मान लेता हूं एस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एसपी है, उसका बेचना है 3/8। ऐसा करने से लॉस कितने का हुआ 19% का, यानी कॉस्ट प्राइस यूनिट में अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस यूनिट में कितना, एक 19 का लॉस, 100 माइनस 19 यानी कितना हो गया 81, यानी ऐसा करने से 19% का लॉस हुआ, यानी बेचा कितने में गया 81 यूनिट में, हाँ जी। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बन जाएगा कितना, 3 से काटोगे 27 3 81, 27 इंटू 8, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये आ गया हमारे पास ये। अब देखो ध्यान से हमें क्या कहा गया है, अगर हम अब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 60% बेचते हैं, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये है 27/8, इसका सॉरी 27 इंटू 8, इसका 60%, 60% कितना होता है 3/5। तो यानी हम इतना में बेचें, यानी इतना में हम बेचें तो हमें क्या होगा, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। ये कॉस्ट प्राइस तो ये फिक्स ही है 100 हमने माना है, तो कॉस्ट प्राइस 100 यहां पे लिख लो। जब भी प्रॉफिट और लॉस चाहिए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट चाहिए, जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में चाहिए तो हमें एक्चुअल डाटा की नहीं, सीपी और एसपी के रेशियो से मतलब होता है। तो रेशियो से मतलब होता है, तो देखो ध्यान से काटाकुटी कर लो, 4 से 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, 25 5 इधर लेके आओगे तो 25 5 125, ये कितना हो गया 27 इंटू 3 इंटू 2 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 125 की चीज को बेचा गया 162 में, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 12 माइनस 5 यानी 7, ये बचा 15, 37 का प्रॉफिट। 37 का प्रॉफिट किस पे 125 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंट में आ जाएगा। 25 5 125, 25 चौके 100। अब क्या करोगे, अब मैं ऐसा करता हूं, देखो आंसर तक पहुंचने के लिए मैं क्या करता हूं, नीचे 10 बना देता हूं, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे 10 हो गया। अब 37 इंटू 8, 8 7 56, अतली के 24, 24 और 5 29 बाई 10, यानी कितना हो जाएगा 29.6% आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। यही हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो किसमें है, ये किसमें है भाई, तो ऑप्शन बी में है, राइट। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर विच एडेड टू द 6 डिजिट नंबर। ये 6 डिजिट का नंबर है, इसमें क्या स्मॉल नंबर ऐड करें कि एग्जैक्टली डिजिबल हो जाए 11 से। तो देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखो ध्यान से 3 4 8 5 1 0, हम इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले हमें स्मॉल नंबर चाहिए, सबसे छोटा देखो कौन सा है, यही है, सीक्वेंस वाइज में ही दिया, तो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। 10 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 13, क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लो। अल्टरनेट चेक करते हैं, 5 3 8, 8 और 4 12, यहां पे देखो 8 3 11 और 1 12, 12 माइनस 12 डिफरेंस 0 आ जाए, या डिफरेंस 11 का मल्टीपल है तो वो 11 से डिवाइड होगा, तो यही आ गया। तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या, हमें नहीं,
राइट। नेक्स्ट, एक पर्सन जो है सोल्ड कर रहा है आर्टिकल इतना रुपए बाय फर्स्ट गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ D%, ओके, ऑन इट्स मार्क प्राइस, देन गिविंग अनदर डिस्काउंट ऑफ द सेम अमाउंट if the mark price of the article is 700, then what is the value of D? देखो इस तरह के क्वेश्चन में 90% पहले, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं पहले इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना, आप देखना कि आंसर तक पहुंच पा रहे हो क्या, उसके बाद मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूं उसको देखना, फिर समझ में आएगा कि आपको वीडियो देखना क्यों जरूरी है और वीडियो देख के प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। जैसे देखो ध्यान से, मार्क प्राइस कितना है आर्टिकल का 700, आगे बेचा जा रहा है 630 रुपए में, फाइनली पहला डिस्काउंट दिया गया है D% का डिस्काउंट, यानी बेचो कितने में 100 माइनस D बाई 100, पहला डिस्काउंट इतना देने के बाद इतना में बेचा जाता, इतना में क्या किया जाता, बेचा जाता। लेकिन भाई ऐसा तो हुआ नहीं है, एक और डिस्काउंट दिया गया है, another डिस्काउंट ऑफ सेम अमाउंट का एक और डिस्काउंट दिया गया है, यानी डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे 700 मार्क प्राइस था, उस पे एक और डिस्काउंट दिया गया, यानी डिस्काउंट D बाई 100, सेलिंग प्राइस बेचना था इतना में, एक और डिस्काउंट इतना दे दिया गया, इसमें से माइनस कर दें तो फाइनली बेचा कितने में गया है 630 में। ये समझ में आया? अगर आ गया तो फिर देखो क्वेश्चन कितना आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां पे कितना हो गया 700 मल्टीप्लाई कर रहे हैं -7D, आगे -7D इज इक्वल टू 630। देखो पहले इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करते हैं ना, तब इसकी अहमियत पता चलेगी। मेरे बता देने के बाद तो ये क्वेश्चन आसान दिखेगा आपको, क्योंकि मैं आपको समझाता हूं एक एक पॉइंट ब्रेक करके। देखो ध्यान से, अब बात करो 7 और 7 14, इधर जाएगा तो 14D आ जाएगा पॉजिटिव का, ये इधर आएगा 700 माइनस 630 यानी 70, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और हमसे पूछा क्या गया था, द वैल्यू ऑफ D। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन में अगर बात करूं तो देखना, एक बार पूछा गया है RPF SI के पेपर में पूछा गया, यही लेटेस्ट जो पेपर था ना RPF SI का, अरे ये क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, RPF SI 2024 के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 90% लोग गलत भी करके आते हैं, सोच ही नहीं पाते इस तरह के क्वेश्चन के। नेक्स्ट, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। देखो ध्यान से, तो पहले जिसका देखो चेक करो, जिसका डिनोमिनेटर सेम 3 का है तो उसको डायरेक्ट ऐड करो, 3 1 4 और 4 8, 8 बाई 6 प्लस 4 बाई 12 है, ऐसे ही रहने दो -1। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 1/3, 2 से काटोगे तो 4/3। अब डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है तो ऊपर डायरेक्टली ऐड करो, यानी कितना हो गया 5/3 -1, यानी 5 - 3 यानी 2/3। आपका आंसर हो जाएगा 2/3। ये क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, 4 3 7 1 8/6, 2 से 4 2 से 3, राइट, 4 3 7 1 8/6, 2 से 4 2 से 3, आगे 4/12 1/3, 4 और 1 5, 5/3 -1, यानी कुछ तो गड़बड़ है, 12 कैसे आएगा आंसर, 2/3। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8/12 भी तो लिख सकते हो, यही तो आंसर था। 4 से काटते तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो कभी कभी कंफ्यूजन भी कर देता। अच्छा इसीलिए दिया गया था कि आंसर अगर किसी ने 2/3 लिख दिया तो वो पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सा आंसर है, तो यानी आंसर ये है। यहां पे भी चेंज कर सकते थे, 3 से 5, 3 से 4 यानी 5/4 है। तो इसीलिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि कंफ्यूजन ना हो जाए, ये देख के कि मेरा तो मैच ही नहीं कर रहा है ऑप्शन, तो ये भी तो देख लो, 8/12 ही है, 2/3। चलिए नेक्स्ट, 20% ऑफ ए नंबर इज 180 मोर देन द 20% ऑफ 530। याद रखना, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, हमेशा काम आएगा। जब भी दो क्वांटिटी के बीच मोर और लेस का मतलब क्या है, दो क्वांटिटी के बीच का दिया रहे, यानी दो क्वांटिटी के बीच का वो क्या है एक्चुअल में डिफरेंस। देखो ध्यान से, 20% कितना होता है 1/5 ऑफ x, 20% ऑफ इतना, यानी देखो ध्यान से परसेंटेज से क्या होगा, 1 0 और 1 0 कैंसिल, 53 का डबल कितना हो जाएगा 20%,
इतना मल्टीप्लाई करोगे तो 100 प्लस 6 106, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 180। नहीं समझ में आया? देखो 20% बाई 20% मतलब इतना, और 530, तो मैंने क्या बोलता, परसेंट का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यही तो है, 100 प्लस 6। अब देखो ध्यान से, x बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर लेके जाऊंगा तो 100 प्लस 100 200, 286 हो गया। x की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 286 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो 14 3 0 1430 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये बार वाले क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आजकल, बार पे बेस्ड प्रॉब्लम। सबसे आसान होता है अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो। देखो कैसे, नंबर पहले लिख दो, जितने डिजिट पे बार नहीं है उसको माइनस, यानी किस पे बार नहीं है, 1 पे, यानी -1। अपन जितने डिजिट पे बार है उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतना 0। आगे इसको लिख सकता हूं 23, बार नहीं है जिस पे उसको माइनस, जिस पे बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं इतना, और 2 तो ये अलग ही रहने दो। अब इन दोनों को एक साथ सोल्व करोगे तो देखो 14 माइनस, बेस सेम है नीचे, हाँ जी, तो 90 डायरेक्ट, 14 माइनस 1 13, प्लस 23 माइनस 2 यानी 21, प्लस 2 ऐसे ही रहने दो। ये कितना हो गया, 30 और 4 34 बाई 90 प्लस 2। तो इसको ऐसे याद रखना, a प्लस बी बाई सी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a b बाई सी, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो जैसे देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं 2 सही 34 बाई 90, चेक कर लो कौन सा आंसर हो जाएगा अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो। 2 सही 34 बाई 90, राइट, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड प्रॉब्लम दिया गया है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज इतना, आगे इट्स इंक्रीज 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड 30% इन द सेकेंड ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। इस तरह के पैटर्न पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो ध्यान से, पॉपुलेशन कितना है, 1,30,000 पॉपुलेशन है, हाँ जी। पहला इंक्रीज हुआ 10%, 10% होता है कितना है 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस 10 से बढ़ेगा 11/10। दूसरा 30% होता है 3/10, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी कितना 13/10। सोल्व करना है, बाकी तो कुछ क्वेश्चन आसान है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 इंटू 13 169 इंटू 11 इंटू 00, 2 जीरो तो होगा, 11 का मल्टीप्लाई आसान है, 9 9 6 15, 6 1 7 1 8 और 1 185,900 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिल रहा है। पहले हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 माइनस 3, देखो ध्यान से, 5 माइनस 3 यानी 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 14 छके 84, 14 और प्लस 14 28 हो गया। यहां पे मल्टीप्लाई का टर्म है, 14 का भाग 7 में करोगे, 7 से करोगे तो 2 होगा, 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा 56। तो बोर्ड मास रूल का ख्याल रखना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सुनैना और रीमा है, 2 पर्सन है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन द रेशियो कितना, इतना, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनका कितना है 3:8। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट कितना मिल रहा है, इतना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सुनैना एंड रीना। देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 3:8। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि अगर टाइम पीरियड सेम हो या टाइम पीरियड नहीं दिया गया हो तो इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो किसका बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो। तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो किसका बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना है 11 यूनिट, उसकी वैल्यू दे रखी है 3927। हाँ जी, हमें चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 5 यूनिट की वैल्यू। 11 से 11 × 33, 11 5 55, 11 7 77, मल्टीप्लाई कर लो 5 का तो कितना हो जाएगा 7 5 35, 25 3 28, राइट, 15 2 17। आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लेना, राइट। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 60 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 66 इन 2 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो इस तरह के सबसे बेस्ट मेथड मैं सिखाऊंगा जिसको मैं बोलता हूं बॉक्स मेथड। बताओ
2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 है तो 1 साल का कितना होगा 30। 2 साल की बात बोलेगी तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में बॉक्स मेथड करोगे तो बहुत आसान है, फर्स्ट ईयर में 1 बॉक्स, सेकेंड ईयर में 2 बॉक्स। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का दे रखा है 60 तो 1 साल का कितना होगा 30, यानी पहले साल भी 30 दूसरे साल भी 30, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर प्रत्येक साल सेम ही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना दे रखा है 66, ये टोटल 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है, वो कितना दिया रखा है 66, तो 30 और 30 60 हो गया, तो बचा कितना 6, तभी तो 66 होगा, यानी जो क्वेश्चन में 66 दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये जो आता है 30 से ये 6 कैसे आता है, इस पे R% का इंटरेस्ट लगता है, तो 30 का R% इज इक्वल टू कितना है 6, तो देखो ध्यान से ये कैंसिल, 3 से काटोगे 2, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 20%, हमें पता चल गया, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 20%। अब देखो ध्यान से ये जो आता है ये कैसे आता है, प्रिंसिपल का R% करते हैं तो ये वाला बॉक्स आता है पहला वाला, तो प्रिंसिपल का R% R कितना है 20% करोगे यानी 20/100, तो ये बनेगा कितना, ये किसके बराबर आएगा 30 के बराबर, 20 से 5 यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 30 × 5 यानी 150, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। सबसे बेस्ट मेथड मैंने बताया हूं, ये बॉक्स मेथड सबसे आसान मेथड होता है। SI CI में इस तरह के क्वेश्चन दिया रहा है कि 2 साल का दे रखे सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ना गिवन हो और ना ही प्रिंसिपल गिवन हो, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया क्वेश्चन, पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया है, नेहा एंड काजल इन्वेस्टमेंट इनटू ए बिजनेसमैन इन द रेशियो, यानी उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना है, आगे डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय नेहा और काजोल, देखो 4:9 है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, टाइम पीरियड नहीं मेंशन है, तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो किसका हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो, टोटल 9 और 4 13, टोटल 13 यूनिट की वैल्यू, टोटल प्रॉफिट कितना है 5590, यही है 5590, हमें दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 13 से 13 चौके 52, 13 दूनी 26, कैंसिल होगा क्या 5590, 13 चौके 52, सॉरी 13 तियां 39, ठीक है इतना आ गया। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0 5 तियां 15 20 और 1 21 50, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन डील कर लिए 30 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हमने डिस्कस करके कंप्लीट कर लिए। देखो ध्यान से, अगर आप चाहते हो मैं आपको बात करूं आरआरबी एनटीपीसी ऑल 47 सेट्स, मैं अपने चैनल पे पूरा का पूरा ऑल 47 शिफ्ट जो हुए हैं एक्चुअल पेपर, वो मैंने ग्रेजुएट लेवल का मैंने ऑलरेडी करा रखा है। इसकी कंप्लीट एक सिंगल पीडीएफ विथ नोट्स सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर चुका हूं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, क्योंकि यहीं से जो पैटर्न है ना, यहीं से 60 से 70% जो क्वेश्चन है 60 से 70% सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है एग्जाम में। तो इसको जरूर करके जाओ जिसका भी बाद में एग्जाम है। और वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं, शेयर कर दो वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी मैं सबसे पहले वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।